ईंटें फेंक दी, लंबे लंबे डींगे हाँकी। अप्रमाणिक रचनाएं जरूरी नहीं है कि वो जो है उस समय की हो जिस समय की घटना उन्होंने लिखी है। सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था, छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे अपने आप में रियायतें थी, आप झगड़ा करते रहते थे। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, ये डिंगल पिंगल भाषा कहाँ, राजस्थान में प्रयोग होती थी। और आपको भी पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वहीं पे ही ज्यादातर जो है ये जो ग्रंथ लिखे गए आदिकाल के, तो उस समय डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए, जो राजस्थान में आज भी प्रयोग होती है। तो ये क्या थे जी आपका प्यार दोस्तों, आदिकाल में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। अब आदिकाल में जब राजा झगड़ा कर रहे थे तो मजे कौन कौन से कवि ले रहे थे, ये आपको देखना है। एक थे दलपति विजय, इन्होंने लिखी खुमान रासो। दूसरे थे चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। फिर नरपति नाल है बिसल देव रासो, ये युद्ध में नहीं जाते थे, इनका काम तो जो युद्ध में होता था उसको बढ़ा चढ़ा के अपनी रचनाओं कविताओं में पेश करना था। तो पुराने समय में जैसे आज टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपना पैर फैला के पढ़ रहे हैं, बच्चे अपने घर पे पढ़ रहे हैं, टीचर जाके ऑफिस में पढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गया, लेट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तब भी गाली टीचर को सुननी है। तो ये उस दौरान ये मजे ले रहे थे। ठीक है, ये तो कलयुग है, कलयुग में तो सच्चाई है कि जो जिन लोगों ने पहले मौज ली है, ठीक है, उन्हीं को समस्या उठानी पड़ेगी। तो शिक्षक का आज की डेट में समाज में सबसे कम सम्मान है। ठीक है, जो सम्मान के लेवल पे सबसे ज्यादा गिरावट आई है तो शिक्षकों पे आई है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी मान के चलो कोई टीचर बनना चाहता है तो पहले वहाँ प्रिंसिपल इज्जत नहीं करेगा, वो अपनी ताकत दिखाएगा, अपने पद की जो है पूरी अपनी भड़ास निकालेगा। इसके बाद कुछ बच्चे भी फन्ने फाँ होते हैं क्लास के अंदर, वो भी टीचर और मैडम की कदर नहीं करते हैं, तो ना बच्चे कदर कर रहे हैं ना उसका प्रिंसिपल कदर कर रहे हैं। इसके बाद समाज में भी लोग कह रहे हैं कि टीचर तो कुछ करते ही नहीं है, बैठे बैठे खाते हैं। ठीक है, तो समाज में भी कदर कम है। ऊपर से घर में जिनकी शादी हो चुकी है, घरवाली कदर दोगे तो गांव में छा जाओगे आप। ठीक है, हो सकते हैं आप ग्राम प्रधान भी बन जाओ, क्योंकि गांव के बारे में, कस्बे के बारे में, एरिया के बारे में, देश के बारे में जो जीता है वो राजनेता अच्छा बन सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो ये अच्छा काम आप अपने गाँव अपने कस्बे के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो संधि काल कहा इसमें, चारण काल, चारण काल जार्ज ग्रियर्सन ने भी कहा। ठीक है, मोहन अवस्थी सुमन राजा ने इसको क्या बोला, आधार काल कहा। ये था जी आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, आदिकाल की खासियत क्या थी। आदिकाल की एक तो आस्यदाताओं की प्रशंसा होती थी। जो कवि रहते थे, चारण भाट जो रहते थे ना, वो राजाओं के दरबार में रहते थे। तो राजाओं के दरबार में कोई रहेगा तो स्वाभाविक बात है, आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा तो आपकी बुराई करेगा तो आप तो चलता कर दोगे। तो वो आपको आपकी बड़ाई जब तक होती रहेगी, आप उसको खूब खीर, हलवा, दही, रायता, अलग अलग तरह का फल, उसको सब खिलाओगे। तो उस समय भी ऐसी स्थिति थी। जो राजा के दरबार में कवि रहते थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता का बखान करते थे, उनके पूर्वजों की वीरता का बखान करते थे। युद्धों का वर्णन था, क्योंकि आदिकाल अपने आप में युद्ध ज्यादा होते थे। छोटे छोटे राजा थे, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए सीमाओं पर विवाद होता था। ठीक है, इसके साथ किसी की लड़की सुंदर थी, वो पसंद आ गई तो वो शादी नहीं करना चाहता था, उस पर आक्रमण कर देते थे। तो कुल मिला के काम धाम कुछ था नहीं, बस सीमाओं का विस्तार और अपना जो है डंका बजाने के चक्कर में, अपनी जो है हस्ती ज्यादा बड़ी करने के चक्कर में आपस में झगड़ा करने रहने का काम उनका था। खाते पीते थे, खाना अच्छा था, पोल्यूशन था नहीं किसी भी तरह का। और जब पोल्यूशन नहीं था तो शरीर में अपने आप ही जो है दम आएगा, और जो आएगा स्वाभाविक बात है, अगर खाया पिया तो कहीं ना कहीं निकलेगा जरूर है। तो कुल मिलाकर अगर आप पहलवानी कराओगे घर में किसी बच्चे को, अगर वो पहलवानी में सक्सेस नहीं हुआ तो बदमाश तो जरूर बनेगा। उसका रीजन ये है कि जो बुद्धि थी वो पढ़ाई में ना जाके वो स्पोर्ट्स में गई, उससे उसने शरीर बनाया, तो शरीर में आ गई ताकत। ऐसे ही आप पशुओं को खिला के देख लो, भैंसा है, बैल है, सांड है। ठीक है, अगर आप उसको काम